जय हिंद दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज अभिप्रेरण और अधिगम के बारे में। सीटेट में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभिप्रेरण और अधिगम ये है मोटिवेशन एंड लर्निंग। अभिप्रेरण क्या होता है? अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? वह आंतरिक शक्ति है जो अनेक उद्दीपनों यानी कि उत्तेजना का परिणाम होती है। ठीक है, अनेक उद्दीपन यानी कि जो उत्तेजनाओं का क्या होता है कि परिणाम होता है अनेक प्रकार की, तो उसे ही क्या कहते हैं कि मोटिवेशन कहते हैं। जो आंतरिक रूप से आंतरिक शक्ति है यानी कि हमारा इंटरनल शक्ति है जो हमको क्या करती है कि उत्तेजना हमारे अंदर पैदा करती है, उसको क्या कहते हैं? अभिप्रेरण, मोटिवेशन कहते हैं। स्किनर के अनुसार क्या है कि स्किनर के अनुसार मोटिवेशन इज अ पाथ फॉर लर्निंग। प्रेरणा सीखने के लिए क्या है कि रास्ता है। प्रेरणा सीखने का क्या है? एक रास्ता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि चक्र, अभिप्रेरणा चक्र क्या होता है। मोटिवेशनल साइकिल देखते हैं। मोटिवेशनल साइकिल क्या है? मोटिवेशनल साइकिल ये एक साइकिल बनी हुई है मोटिवेशन की। क्या होता है इसमें देखिए कि जैसे आवश्यकता, हमें क्या है कि आवश्यकता है, नीड है। किसकी नीड है? अंतर्गत बल, प्रबल प्रबल प्रेरणा की। ठीक है, उसके बाद उद्वेलन होगा, उत्तेजना आएगी, फिर लब्ध लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार होगा। ठीक है, उसके बाद उपलब्धि मिलेगी। उत्तेजना की कमी अगर होगी, उत्तेजना की कमी जैसी होगी, आवश्यकता होगी, तो हम क्या करेंगे? प्रबल प्रेरणा। और प्रबल प्रेरणा से उत्तेजना आएगी, उत्तेजना से लक्ष्य निर्दिष्ट होगा और उसके बाद उपलब्धि होगी, हमको प्राप्त होगी। ये एक क्या है? अभिप्रेरणा मोटिवेशन का साइकिल है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है कि आंतरिक और बाह्य है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? फ्रॉम विद इन ऑटोनॉमी, मास्टरी, पर्पस। ठीक है, मास्टरी पर्पस। और जो बाह्य मोटिवेशन हो क्या है कि कंपनसेशन, पनिशमेंट, रिवार्ड, ये क्या है? बाह्य यानी कि मोटिवेशन के टाइप से। और इनर इनर टाइप से क्या है कि आंतरिक जो हमारा मोटिवेशन के टाइप क्या है कि जैसे ऑटोनॉमी है, मास्टरी है, पर्पस है। आगे देखते हैं कि क्या है। यह बच्चों की खुद की रुचि होती है। जो आंतरिक यानी कि अभिप्रेरणा होती है, बच्चों की खुद की रुचि होती है। और जब कोई बच्चा खुद से सीखता है तो वह क्या है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। वह उसको बोलेंगे कि वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, यानी कि खुद से वो सीख रहा है। ठीक है, आगे। और जो बाहर से यानी कि जो बाह्य प्रेरणा है वो क्या है कि यह एक ऐसा प्रोत्साहन होता है जो बालक को बाहर से दूसरों के द्वारा दिया जाता है, यानी कि दूसरे के द्वारा। जैसे आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या कोई आपको यानी कि मोटिवेट करता है बाहर से, कोई आपके घर का है, कोई सदस्य है, बड़े बुजुर्ग हैं, तो आपको मोटिवेट करता है, तो वो क्या होता है, इसकी लाइफ क्या होती है? बहुत कम होती है जिसकी लाइफ। तो ये क्या होता है, जब तक वो प्रेरित करते हैं तब तक ही यानी कि आपके अंदर एक प्रेरणा रहेगी, यानी कि आप मोटिवेटेड रहेंगे। उसके बाद आपका मोटिवेशन हट जाएगा या तो आप भूल जाएंगे उस चीज़ों को, होता है ऐसा चीज़। लेकिन जो हमारे अंदर से मोटिवेशन आएगा उसको हम नहीं भूल पाते, ये लाइफ टाइम रहती है। अगर हम अंदर से अपना प्रण कर लिए, किसी चीज़ में हम मोटिवेट हो गए, तो हम वो चीज़ यानी कि उस लक्ष्य को पालेंगे। आगे आगे देखते हैं कि अभिप्रेरणा मोटिवेशन के प्रकार क्या क्या है। पहला नंबर है कि प्रशंसा एवं निंदा, पुरस्कार एवं दंड देना। सफलता और प्रशंसा करोगे या निंदा करोगे तब भी प्रेरणा आती है। भाई किसी को कभी क्या होता है, प्रशंसा कर दो तो उसको मोटिवेशन मिल जाती है। कभी कभी क्या होता है कि किसी की निंदा कर दो, बुराई कर दो, तो वो यानी कि वो भी एक प्रकार की यानी कि मोटिवेशन होता है। तो उसको लगता है कि नहीं यार मुझको ये करना है, तो वो कर लेता है। या मुझको मुझको यानी कि इस क्षेत्र में मेरी बुराई हुई है तो मैं इसको करके दिखाऊंगा। ठीक है, आगे सफलता और असफलता इसका थर्ड कारण है। ठीक है, इसका यानी कि प्रकार में। और फोर्थ नंबर प्रतियोगिता और सहयोग। फिफ्थ नंबर पे प्रगति का ज्ञान, समय समय पर प्रगति का स्तर बढ़ाते रहना है। ठीक है, आवश्यकता एवं रुचि। सिक्स नंबर पे क्या है कि आवश्यकता और रुचि को ध्यान में रख करके उसको अभिप्रेरित करते रहना, मोटिवेटेड करते रहना। अभिप्रेरणा के सिद्धांत में क्या होता है? थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, हायरार्की थ्योरी ऑफ अब्राहम मास्लो। अब मास्लो के द्वारा कौन सा अभिप्रेरणा के एक हायरार्की थ्योरी दिया गया है जो देखते हैं। पदानुक्रमित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अब्राहम एच मास्लो। यह सिद्धांत अपने सैद्धांतिक एवं अनुप्रस्थ मूल्यों के अत्यंत क्या है कि लोकप्रिय है। उसमें क्या है? अत्यंत लोकप्रिय है। हायरार्की जो थ्योरी है वो किसने दिया था? अब्राहम एच मैस्लो ने दिया था। ठीक है, इसका सिद्धांत। आगे देखिए, मैस्लो के अनुसार क्या है कि 5 तरह की आवश्यकताएं हैं। मैस्लो के अनुसार 5 तरह की आवश्यकताएं हैं। फर्स्ट नंबर पे देखिए क्या है? साइकोलॉजिकल नीड्स है, सेफ्टी नीड्स है, उसके बाद लव एंड
लव एंड बिलोंगिंग नीड्स से, उसके बाद एक्सटर्न नीड्स से, और एक्चुअलाइजेशन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दैहिक दैहिक शारीरिक मांग, सुरक्षा की मांग, आत्मीयता की आवश्यकता और सम्मान की आवश्यकता, आत्म सिद्धि की आवश्यकता। ये क्या है, मैस्लो के अनुसार 5 तरह की आवश्यकताओं के बारे में बताया गया कि किस तरह की आवश्यकता होती है, यानी कि अभिप्रेरणा के लिए दैहिक आवश्यकता होती है, सुरक्षा की आवश्यकता होती है, आत्मीयता की आवश्यकता होती है, सम्मान की आवश्यकता होती है, आत्म सिद्धि की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत क्या होता है, इंट्रिंसिक थ्योरी, इंस्ट्रक्टिव थ्योरी क्या होती है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, मैकडूगल। मैकडूगल किसके प्रतिपादक है, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के। इनके अनुसार व्यक्ति का मौलिक मौलिक व्यवहार जो होता है इंस्ट्रक्टिव क्या होता है कि प्रवृत्तात्मक होता है, प्रवृत्तात्मक होता है। मैकडूगल ने प्रेरक मूल प्रवृत्तियों के विचार तथा उसके क्रियाकलापों की प्रेरक शक्तियां माना है। ठीक है, आगे देखते हैं कि मैकडूगल ने कहा कि हमारे अंदर कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो कि मानव व्यवहार का आधार होती है। इनको 3 विशेषताओं में परिभाषित किया गया है। फर्स्ट नंबर, मैकडूगल के अनुसार 3 विशेषताएं क्या क्या है कि ये जन्मजात होती हैं। पहली बात तो मैकडूगल ने क्या बताया कि ये जन्मजात होती हैं अभिप्रेरणा में, ये और ये प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है, ये प्रत्येक व्यक्ति में होती है अभिप्रेरणा, और ये व्यवहार को प्रेरित करती है। क्या करती है कि व्यवहार को प्रेरित करती है। इनमें से जब कोई भी प्रवृत्ति क्रियाशील होती है तो व्यक्ति के भीतर दैहिक एवं मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे आजाद होने के लिए व्यक्ति निश्चित प्रकार का व्यवहार करता है। उसको करने से उसका तनाव दूर होने की संभावना होती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि स्वस्थ कारक क्या है। फर्स्ट नंबर पे, इस प्रकार के कारकों में वातावरण की महानता ज्यादा होती है, जिसमें हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे, कार्य करने की परिस्थितियां, पर्यवेक्षण के रूप, नीति एवं प्रशासन। चौथा है सुरक्षा। आगे देखिए, प्रेरक क्या है, अभी हमने देखा था, क्या देखा था फर्स्ट नंबर पे, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देख लिया। 2 नंबर पे हायरार्की थ्योरी देखा और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत में देखा। अभी इसमें देखा कि ये जन्मजात होती है, ये तो हमने जान लिया। दूसरा नंबर है कि और स्वस्थ कारक क्या है, फर्स्ट नंबर पे स्वस्थ कारक, और दूसरा प्रेरक देखेंगे। प्रेरक क्या होता है, प्रेरक छात्रों को खुश करने क्या है कि छात्रों को खुश रखने के लिए उनकी निष्पत्ति तथा प्रवृत्ति दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्रेरकों को हम निम्न भागों में परिभाषित कर सकते हैं। पहला नंबर, मान्यता के आधार पर, उत्तरदायित्व स्वतंत्रता के आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर। ठीक है, तो ये रहा प्रेरण एवं अभिप्रेरण और मतलब अधिगम में हमने अभिप्रेरण जाना, अधिगम अभिप्रेरण का अधिगम है ये। ठीक है, अभिप्रेरणा कैसी होती है, अभिप्रेरणा जानेंगे क्या होता है कि किसी के अंदर उत्तेजना पैदा कर देना। एक बाहर भी होता है और इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक भी होता है, एक्सट्रिंसिक बाह्य भी होता है और आंतरिक भी होता है। आंतरिक क्या होता है कि जब हम खुद से यानी कि प्रेरित होते हैं स्वयं से, तो उसको क्या होता है कि यानी कि उसको आंतरिक अभिप्रेरण बोलते हैं, और जब किसी के द्वारा हम अभिप्रेरित होते हैं तो उसको बाह्य अभिप्रेरण बोलते हैं। तो ये रहा अभिप्रेरण। थैंक यू सो मच।